नमस्कार किसान भाइयों, थंबनेल से ही इस बार आपको देखकर पता चल गया होगा कि 1 एकड़ में 30 कुंटल पैदावार। तो किसान भाइयों, एक कहावत है, इंसान की सोच होगी बड़ी तभी कुछ बड़ा कर पाएगा। छोटी सोच रखने वाला इंसान तो बड़ा करने की सोच कर ही डर जाएगा। तो सोच और कुछ गणितीय आंकड़े ही इस चैनल यूपी के स्मार्ट किसान के एक माध्यम बनते हैं, जो आपको किसी भी फसल को कैसे बोया जाए, क्या किया जाए कि उचित पैदावार और उचित लाभ हो और लागत कम हो। इसी चैनल का एक माध्यम है, इसी सोच पर हम चलते हैं। तो आइए कुछ व्यवहारिक ज्ञान की बात करें कि धान में पैदावार अधिक कैसे लें। देखिए, धान में पैदावार अधिक लेने के लिए सबसे पहला बिंदु यही है कि धान में कल्ले कितने निकल रहे हैं। और कल्ले ज़्यादा निकलने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, जब हम शुरुआत के दिन में अगर कुछ लापरवाही करते हैं तो वो हमको आगे कल्ले ज़्यादा नहीं निकलते, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो होता है कि जड़ों का फैलाव और जड़ों की मजबूती। तो आइए थंबनेल के हिसाब से ही चलें कि वो कौन से 3 कार्य हम करें कि धान का ज़्यादा कल्ला हमको प्राप्त हो, और जब ज़्यादा कल्ला प्राप्त होगा तभी हमको ज़्यादा धान प्राप्त होगा प्रति एकड़। तो आइए, नंबर 1 कि धान की रोपाई से पहले खाद के रूप में क्या दें। धान की रोपाई से पहले खाद के रूप में 40 कुंटल सड़ी गोबर की खाद, 15 किलो फास्फोरस, 15 किलो पोटास और नाइट्रोजन आवश्यकता अनुसार, या ये क्या नाम है, आप देख लें कि जिस खेत में आप धान की खेती कर रहे हैं उससे पहले उस खेत में किस प्रकार की खेती आप किए हैं, उस अनुपात में ही नाइट्रोजन का प्रयोग करें। और ये जो हमने आंकड़ा बताया है, ये आपको आंकड़ा दिया गया है 1 बीघे का। किसान भाइयों, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 40 कुंटल सड़ी गोबर की खाद अगर आप दे रहे हैं, अगर आप इससे पहले हरी खाद जैसे ढैचा की बुआई की हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप 2 चीज़ ज़रूर करिएगा कि 15 केजी फास्फोरस और 15 केजी पोटास का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। क्यों? फास्फोरस और पोटास का काम ही है कि फास्फोरस का काम है कि जड़ों को मजबूती देना और जड़ों का फैलाव करना। और ये चीज़ें धान की रोपाई से पहले क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि देखिए, ये दोनों ऐसे हैं ना कि ये इसको जड़ खुद इसके पास जाकर इसको लेता है, ना कि ये इनका पानी में ये फैलाव होता है जैसे नाइट्रोजन का होता है। इन दोनों में ऐसा नहीं है। और आप जब इसका प्रयोग पहले ही कर देंगे तो आप जानते हैं, फास्फोरस और पोटास का कार्य न केवल जड़ों की मजबूती देना है, बल्कि एक संतुलित ग्रोथ करना। और जहाँ पोटास धान के बीज में चमक लाता है, वहीं फास्फोरस धान के जो बीज में है भारीपन लाता है, जिसका फ़ायदा हमें आगे चलकर मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि धान बेचने में हमें कितने वो करना पड़ता है, कांटे पर ले जाने के बाद उसको लोग पंखा करते हैं, जिससे अगर भारीपन ना हुआ तो काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो पहले ये जो कार्य है कि तो रोपाई से पहले जो है मैंने ये 3 चीज़ें बताई, उसका प्रयोग आप जरूर करिएगा। यहाँ तक कि नाइट्रोजन का प्रयोग कम मात्रा में करिएगा, और ना करिएगा भी चलेगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जिस खेत में कर रहे हैं उससे पहले आप उसमें कौन सी खेती की है। जल्द ही इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि अगर आप मेंथा की खेती की है तो और अब उसमें आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो कौन सी खाद कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, धान के कल्ले के संदर्भ में लेकर कि देखिए, धान का कल्ला निकलता कब है। धान का कल्ला रोपाई के 20 से 25 दिन बाद निकलता है। अब पूरा खेला यहाँ पर चालू हो जाता है किसान भाइयों की, जब हम रोपाई करते हैं उससे 20 दिन तक तो धान जड़ पकड़ता है, जड़ों में फैलाव होता है, मोटाई होती है। इसमें तो फास्फोरस और पोटास हमने बता दिया। लेकिन अब इसके बाद आप एक कार्य करिएगा कि नाइट्रोजन और प्लस जिंक का प्रयोग कर दीजिएगा। जिंक सल्फेट कई कंपनियों का आता है,
वो आप अपने आवश्यकता अनुसार और अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 3 से 5 केजी कर सकते हैं। और ऐसा खाद डालने से पहले एक किसान बुद्धिमानी एक कर सकते हैं हम लोग कि देखिए, हम स्मार्ट किसान हैं, बनने के राह पर हैं, तो हम अपने खेत का परीक्षण जो है, सॉइल परीक्षण साल में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए हमें। ये हमारी एक स्मार्टनेस के अंतर्गत ही आता है। तो ये इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो जिंक यही कार्य करता है कि नए कल्लों को निकालने का कार्य जिंक और नाइट्रोजन के माध्यम से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि खेत को सूखे रखना। अब धान के खेत जिसमें हम रोपाई कर दी हैं उसको सुखा कर रखना। यहाँ सुखा कर, यहाँ समझने की वाली बात है। आप लोग थोड़ा आश्चर्य करेंगे कि ये सुखाने की बात क्यों कर रहा है। देखिए, मैं सुखाने का ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें दरारें पड़ जाएं, इतना सुखा दीजिए, नहीं। देखिए, धान के खेत में हमेशा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पानी रहता है, लेकिन जब आप नाइट्रोजन जिंक का प्रयोग कर देते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सूखने इतना कर दें कि खेत में नमी रहे, पानी ख़त्म हो जाए। वो समय बहुत ही अच्छा होता है धान से कल्ले निकलने का। और किसान भाइयों, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और कुछ लोगों से पूछा कि और क्या किया जा सकता है, तो एक व्यवहारिक ज्ञान था कि अगर आप बांस को लेकर पानी में, ये तीसरे स्टेप खेत को सूखे रखने से पहले के स्टेप पे है कि अगर आप बांस को चला देते हैं, कि मड़ाई कर देते हैं, जैसे उनकी एक जड़ हिल जाती है, जब ये 20 दिन खाद देने के बाद एक बार जड़ हिल जाती है तो फिर उससे कल्ले निकलते हैं। तो ये एक व्यवहारिक है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्तर पर धान की खेती की है, जो कि अक्सर होता है, तो ये संभव नहीं हो पाता है। और देखिए, लेकिन आप पहले स्टेप पे विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय धान की रोपाई चल रही है तो पहले खाद का प्रयोग जरूर करिएगा जिसमें फास्फोरस, पोटास, जिंक की मात्रा संतुलित रहे। क्योंकि भाइयों, आप जानते हैं कि धान में अब आने वाले समय में रोग लगते हैं, जैसे झुलसा, भूरा धब्बा, खैरा रोग, लाई फूटना। तो खैरा रोग तो आप जानते हैं जिंक की कमी से लगता है। तो अगर हम पहले से ही सावधानी बरतेंगे तो रोग लगता क्यों है? पोषक तत्वों की कमी से। और हम जब पोषक तत्व पहले से ही अपने खेत को दिए हुए हैं तो नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, ये कुछ 3-4 मोटी मोटी बातें थी, लेकिन आप एक कार्य और कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर देखता हूँ 18 से लेकर 34% लोग ही वीडियो को, अरे वर्ष के लोग ही वीडियो देखते हैं, तो मतलब युवा वर्ग। तो निश्चित तौर पे मैं तो जहाँ तक सर्वे करता हूँ कि युवा वर्ग तो खेती में कम है। लेकिन आप एक कार्य कर सकते हैं कि इस समय आप किसी को समझा सकते हैं, क्योंकि आप ही युवा हैं, आप ही देश को बदल सकते हैं। मैं भी एक युवा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को सहारा लेकर आप आगे लोगों को समझा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।